आज की कहानी एबटाबाद के नाम। लफ्ज़ एबट से आगाज करते हैं, जिसका जिक्र दुनिया की दो कदीम ज़बानों में मौजूद है, एरेमिक अबा और ग्रीक अबस। ये दोनों लफ्ज़ हमें एबटाबाद का मतलब और अहमियत समझाते हैं। यानी एबट मीन्स फादर, इन अदर वर्ड्स सुपीरियर। आमतौर पर इस शहर को एबटाबाद प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए इस शहर की तारीख पे थोड़ी नजर डालते हैं। अंग्रेजों के जमाने में पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम वहां पे चार्ज संभालने वाले ऑफिसर्स के नाम से मंसूब किए गए थे। जैसा कि फैसलाबाद को ब्रॉडवुड लियाल की वजह से लियालपुर कहा जाता था, इसी तरह अटक को कोलिन कैंप बेल की वजह से कैंप बेलपुर कहा जाता था। लेकिन तारीखी सिल्क रोड पे वाक़या हजारा की जमीन पे 1853 में दरियाफ्त होने वाला शहर एबटाबाद आज भी जेम्स एबट के नाम से मंसूब है। सुना है यहाँ के दरख्तों से आने वाली ठंडी हवा से बड़ी मोहब्बत थी उसे। In Abbottabad, Pakistan. In Abbottabad, Pakistan. What the fuck, Mr. Obama? It's not Abbottabad. It's Abbottabad. एबटाबाद खूबसूरत है, पहाड़ी है, रिवायती है। यहाँ पे पुराना और खूबसूरत आर्किटेक्चर भी है, खेल के कुशादा मैदान भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। इन शॉर्ट, द बिलवड सिटी इज अ ग्रेट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस शहर की कुछ चीज़ें ही आपकी नज़र करूँगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं पहाड़ों से, जिसके लिए हम चल पड़े एबटाबाद से थोड़े फासले पर गलियात की तरफ। सोचा तितली बनकर पर हिलाकर बादलों की आंख बनकर दुनिया देखेंगे, फूलों की दुनिया में यारियां निभाएंगे। टाइम 9 बजे, नथिया गली लोकेशन, मॉर्निंग वॉक एंड पता नहीं क्या ज़रूरत है। इट्स टची, इट्स लविंग, इट्स पीसफुल। बट हमने आज जाना है मुश्कपुरी, हाइक करनी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। But the point is simple. I'm loving it, guys. मुश्कपुरी तक हाइक काफ़ी है, लेकिन ताहिर भाई की रहनुमाई में टॉपिक एबटाबाद पे बातचीत ने इसे मुख्तसर और खूबसूरत बनाया। हाइक तो ऑब्वियसली हम एंजॉय कर रहे हैं। I call myself a mountain man. लेकिन एक छोटा सा मसला है ताहिर भाई। कल से हम चारों धुंध की लपेट में हैं सर। अच्छी बात है, अच्छी बात। We are interacting with the nature. पर सर एरियल फोटोग्राफी धुंध में नहीं हो सकती। हमें चाहिए दूर दराज तक पैनोरामिक व्यू। Never give up. ताहद निगाह नजर चाहिए सर। लेकिन लेट्स सी, इसका अपना मजा है। ताहिर भाई ने मुतारफ करवाया मुझे सेंट लूक चर्च से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शहर एबटाबाद की खूबसूरत लोकेशन पे मौजूद ये चर्च देखने लायक है। यहाँ का हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, नीला आसमान और परिंदे का ये घर, सब ने मिलकर मुझे एक टाइम ट्रेवल का मुख्तसर सा तजुर्बा करवाया। मुझे लगा मैं यूरोप के किसी गांव में हूँ और ये किसी पुराने पीरियड ड्रामा का सीन है। चर्च की ग्रे इमारत टिपिकल कॉलोनियल टाइम की एक जिंदा मिसाल है। And this is straight nonsense, bullshit. जिसने भी किया बड़ा गलत किया। So guys, you have this thing here जहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। डालना तो सबको आता है ना, इतना मुश्किल काम तो इसके तो सब उस्ताद हो तुम लोग। तो इसको भी डाल दे इस तरह, ये क्या घट जाएगा तुम लोगों का। भाई कचरा साफ करते जाइए साथ में। रिपीट होगा ये मैसेज, किसी को फर्क नहीं पड़ना। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ सेमिनार्स हो रहे हैं बस। हाँ भाई, इसको डाल दे। ताहिर भाई जरा ये इनका दिल जलाइए सर। चल इधर, नेवर, चलो जरा हाथ मारिए सर। क्या बात, जरा आगे करिए सर। ये और क्या जबरदस्त किस्म की टेंट है सर। क्या ग्रीनरी। रमी से डाल दे, चल चल डाल दे, कोई नहीं। ये ले
उठा। मैं डाल डाल के थक गया। थोड़ी देर बाद मौसम भी साफ हो गया, सो हमने मैविक प्रो को थोड़ी तकलीफ दी क्योंकि ये मनाजर मेरी कमजोरी है। यहाँ के पहाड़ों में दो जानदार ऐसे हैं जिनका जिक्र जरूरी है, जो कि लोकल और नायाब हैं। कॉमन लेपर्ड्स जो कि खतरनाक हैं, एंड वाइड क्रेस्टेड फेजेंट्स जो कि खूबसूरत हैं। इन दोनों का दीदार तो हमें नसीब नहीं हुआ, अलबत्ता ये साहब आ गए थे हमें परेशान करने। ऊपर से ताहिर भाई was showing red drake to the bull। नहीं भाग रहा बे। इस बेल को हम पूरे रास्ते क्रॉस न कर पाए। What the fuck, dude? What the fuck? एक लम्हा जब वो वापस पलटा तो हम भी वापस एबटाबाद की तरफ ही भाग गए। Look at this Chevrolet 1930s pickup truck, जो तकरीबन एक सदी से कंपनी बाग में जेम्स एबर्ट म्यूजियम से थोड़े फासले पर ही खड़ा है। एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम की क्या बात है, यहाँ क्रिकेट खेलने का और एक्सरसाइज करने का अपना ही मजा है। The best thing about this cricket stadium is कि यहाँ पे पाकिस्तानी नेशनल टीम का फिटनेस कैंप लगता था, किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, वर्ल्ड कप से पहले, T20 से पहले या चैंपियन ट्रॉफी से पहले। And the reason for selecting this cricket stadium is the environment here, because it's tough to acclimatize with। और इन पहाड़ों की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हवा है वो डिफरेंट है, और ये बात होना यहाँ पे कि फिटनेस के लिए पाकिस्तानी टीम यहाँ आती थी to get in perfect shape, it's a big thing for this stadium। और एबटाबादियों खुश हो जाओ इस बात के लिए। यस सर। मेरी इस बात की तस्दीक फॉर्मर कैप्टन मिसबाह हक ने भी की है। It's a bit cooler here, and the pitches had offered some movement for the batsmen to cope with। वहाँ मुश्क पूरी जाते हुए मुकाबला हुआ इस बेल से, और यहाँ मेरे ड्रोन का मुकाबला हुआ इन खिलाड़ियों से, और दोनों बार मैं ही जीत गया। चल पैर जोश। आजा 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 आजा, पकड़ ले, आजा। एबटाबाद का जिक्र हो और इलियासी मस्जिद का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन सी बात है। इलियासी मस्जिद की सफ़ेद तारीखी इमारत और यहाँ का ठंडा पानी रूह और आंख दोनों की ठंडक का बायस बनते हैं। इस खूबसूरत इमारतकारी में मुस्लिम एस्थेटिक के साथ साथ ब्रिटिश और सिख इन्फ्लुएंसेस भी देखे जा सकते हैं। इस मस्जिद की जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग की वजह से यहाँ का कुदरती ठंडा पानी मस्जिद की फर्श को अक्सर ठंडा रखता है। नथिया गली से तकरीबन 2 घंटे की हाइक के बाद हम पहुंचे टू द मुश्कपूरी टॉप। यहाँ आते ही हमें सरप्राइज मिला। जिस बेल को हम दुश्मन समझ रहे थे वो महज इस टॉप पे अपने हमनशी से मिलने आया था। क्या बात है, दोनों दान है। In simple words, right here, a cosmic dance is going on, yaar. Look at these clouds, man. What the? I can see the nature dancing in front of me. I feel like the real king here. I mean, like the real king. Subawida firak sare tape
غني صوبدار بدفن أبوس وزي صوببي ذفراك سالت أبي प्यार शुरू ज्वले पमादा गम छपे प्यार में खूबा बे आरामा मिशविश में यो ख्वारन यो ख्वार शराब यो ख्वार संगीते बल ख्वार गुट्टी मुलाना बितज़में प्यार शुरू ज्वले पमादा دغم چپی بیا به خوبا بیارم میشویش بی یا خوارم یا خوار شراب یا خوار